चलिए आज अब हम ऐसा सिस्टम लेंगे जिसमें जो हमारा मैट्रिक्स ए बनेगा वो 3/3 का होगा। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। चलिए और एक सिस्टम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.6। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो इसके लिए हमारे सिस्टम दिया है 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2, 3y - 5z = 9। ये हमारा सिस्टम है। वी हैव सोल्यूशन। अब इसका सोल्यूशन वी हैव द गिवन सिस्टम इज सिस्टम एज क्या हमारे पास गिवन सिस्टम क्या है 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2 एंड 3y - 5z = 9। आप देख रहे हो थर्ड इक्वेशन जो है इसमें x नहीं है, तो जो x ना हो तो x की वैल्यू 0 लेते हैं। अब यहाँ पर जो सिस्टम है ये मोर देन 2 इक्वेशंस है। तो सिस्टम में कितनी इक्वेशंस होती हैं? मिनिमम 2 और मोर देन 2। तो ये जो सिस्टम है ये 3 इक्वेशंस का सिस्टम है। इसको मैट्रिक्स मेथड में हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो कैपिटल एक्स है उसमें 3 वैल्यूज होंगी, x, स्मॉल y और स्मॉल z, और ये x, y और z की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। यही हमारा सोल्यूशन होगा। चलिए मैंने आपको कैसे बताया, द सिस्टम कैन बी रिटन एक्स। तो क्या फॉर्मूले से हम लिखते हैं सिस्टम को AX = B, और जब A को B के पास शिफ्ट करेंगे तो और x की वैल्यू क्या आ जाएगी A इनवर्स B। तो A इनवर्स B को हम फाइंड करेंगे और B से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, और उस x में 3 वैल्यूज होंगी, स्मॉल x, स्मॉल y एंड स्मॉल z। चलिए वेयर x = इनवर्स B, और इसमें A डिटरमिनेंट क्या आएगा हमारा, A का मैट्रिक्स क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन 2 है, y का कुछ नहीं है तो 1, z का कुछ नहीं है तो 1, तो 2 1 1 2 1 1। और सेकंड में x का क्वेश्चन 1 है, y के साथ -2 है और z के साथ कुछ नहीं है तो -1। सो 1 -2 एंड -1, 1 -2 एंड -1। और तीसरा में x की वैल्यू नहीं है तो x की जगह 0, y की जगह 3 और z की जगह -5। x की जगह 0 क्यों लिया, क्योंकि x है नहीं इक्वेशन में, और y के क्वेश्चन 3 है और z का क्वेश्चन -5, माइनस को साथ में उठाना है। तो ये हमारा A का मैट्रिक्स बन गया। और B x जो होता है उसमें 3 वैल्यूज होती हैं, स्मॉल x, स्मॉल y, z, क्योंकि 3 इक्वेशंस हैं तो 3 वैल्यूज होंगी, वेरिएबल्स होंगे, स्मॉल x, स्मॉल y एंड स्मॉल z। और B क्या होगा, एंड B = जो राइट साइड में इक्वेशंस के राइट साइड में जो वैल्यूज दी हैं वो आपका B बनेगा, मैट्रिक्स B 1, 3/2 एंड 9। ये हमारा मैट्रिक्स बना। तो अब सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स जो है इसका डिटरमिनेंट ढूंढते हैं और फाइंड करेंगे वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है एंड इट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन तो फाइंड करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे अगर इसका कोई सोल्यूशन ना हुआ। चलिए पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए को देते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए = अब जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं इनको बाहर में रखो, 2 1 1 1 -2 एंड -1 0 3 एंड -5। तो इसको एक्सपेंड करेंगे। तो पहले एलिमेंट 2 के पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। 2 इंटू जब 2 के रो और कॉलम कैंसिल होगा तो एलिमेंट्स बचे -2 -1 3 एंड -5, -2 -1 3 एंड -1। पहला पॉजिटिव लिया था, अब -1, दूसरा नेगेटिव। -1 को जो हमने माइनस के साथ 1 लिया क्योंकि माइनस फार्मूले का, और 1 यहाँ से लिया, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, तो एलिमेंट्स आए 1 -1 0 एंड -5, 1 -1 0 एंड -5। इसी तरह पहला पॉजिटिव लिया था 2 प्लस में, 1 को माइनस के साथ दिया था, अब तीसरा फिर प्लस में लेना है। एक्सपेंशन का फार्मूला है 3/3 मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट का। सो 1 × +1 इंटू ये रो, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, तो 1 -2 0 एंड 3, 1 -2 0 एंड 3, विच इज इक्वल टू 2 इंटू ये ऊपर से नीचे -5 इंटू -2 हो गया 10 -+3, ये हो गया 10 + 3, साथ में -1 इंटू -5 इंटू +0 3 + 0, तो हो गया 10 + 3 हो गया 13, 13 2 इंटू 13 प्लस -+5 इंटू 1 और 13 3 -3 1 इंटू 3 1 इंटू 3 + 0 3 + 0 हो गया 3 1 इंटू 3, तो क्या हुआ 13 इंटू 2 हो गया 26 + 5 सॉरी -5 प्लस हो चुका है +5 + 3, सो 26 + 5 + 3, 26 5 31 और 3 + 3 हो गया 34। सो हमारे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या निकली 34। अब ये 34 है, ये एक्चुअली 0 नहीं है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 34 है, इट मीन 0 नहीं है। सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन, और उसी को फाइंड करेंगे। और सोल्यूशन क्या था, मैंने आपको बताया था x = A इनवर्स B।
एंड इट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। कौन सा है? एक्स इजकल टू ए इनवर्स बी, यही इसका सोल्यूशन है। अब बी हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स 1, 3/2 और 9, और ए इनवर्स को हम फाइंड करेंगे। तो वी नो ए इनवर्स किसके बराबर होता है? 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो हमारे पास आया 34, और ढूंढ लिया हमने। अब किसको ढूंढेंगे? एडजेंट ऑफ ए। और ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजेंट ऑफ ए क्या होता है? जो मैट्रिक्स ए है उसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का डैश, ऊपर डैश लिया है। डैश मीन्स ट्रांसपोज। तो क्या है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये क्यों लिए हमने? तीन क्यों लिए हैं इसके कोफैक्टर्स हर एक इक्वेशन में? क्योंकि ये 3 इक्वेशंस थी यहाँ पर, और मैट्रिक्स 3/3 का था। जो पिछले क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने A11 और A12 का ही लिए, 2/2 का लिया था। तो यहाँ पर कोफैक्टर्स भी 3/3 के लेने हैं। तो डैश का मीन्स ये रो को कॉलम में लिख लो, इस रो को भी कॉलम में लिख लो, और इस रो को भी कॉलम में लिख लो, तो हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, और ये डैश खत्म हो जाएगा। सो ए इनवर्स की वैल्यू क्या है? 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, A11, A21, A2। तो इसी तरह फिर कोफैक्टर्स को ढूंढिए। A11 को कैसे फाइंड करेंगे? A11 का फार्मूला क्या है? -1 का पावर 1 + 1 और M11। अब फर्स्ट एलिमेंट A11 का होता है फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट का माइनर क्या है? तो फर्स्ट एलिमेंट का माइनर ढूंढने के लिए क्या तरीका है? वो होता है -1 का पावर 1 + 1, क्योंकि 1 है तो 1 + 1 M11। M11 कौन सा है? ये मैट्रिक्स ए में आइए। जो फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसका रो और इसकी कॉलम को ख़त्म कर दो, तो ये जो अंदर बच्चे हैं एलिमेंट्स, ये इसका माइनर है। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस प्लस, 5 × 2 = 10, और माइनस फार्मूले का -3 × -1 हो गया +3, तो 10 + 3 हो गया 13। तो क्या आया माइनर इसका? A11 क्या आया? -1 का पावर 1 + 1, और पावर इवन है तो 1 ही आएगा। और M11 कितना है इसका कोफैक्टर? -2, -1, 3 एंड -5 हो गया। कितना होगा? 1 इंटू, ये मैंने बताया आपको, -5 × 10 हो गया, प्लस 10, और माइनस फार्मूले का -3 × -1 हो गया +3, तो 1 × 13 हो गया 13। तो A11 आपने 13 ढूंढा, इसी तरह आप A21 भी ढूंढ सकोगे, A31 कोफैक्टर्स आपको ढूंढने आते हैं, उन सब की वैल्यूज अब इसमें डालेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, अब हमें x की जो वैल्यू है वो क्या? A इनवर्स B। तो A इनवर्स B क्या है आपका? x की वैल्यू A इनवर्स B है। A इनवर्स क्या है आपका? 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A क्या है? 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू है 34, और साथ में ये कोफैक्टर्स डाल दिए। जो 1/34 को, और साथ में ये हो गया A इनवर्स, और साथ में 1/34, और साथ में ये कोफैक्टर्स, ये बन गया A इनवर्स, और साथ में B का डिटरमिनेंट। B क्या था आपके पास? B था आपके पास 1 3/2 और 9, 1 3/2 और 9। जब इन रोज़ और कॉलम को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू क्या आएगी? 1 3/2 एंड -3/2, 1 1/2 एंड -3/2। तो x की 3 वैल्यूज़ होती हैं। तो x की कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? 3 वैल्यूज़। और वो वैल्यूज़ कौन सी हैं? क्योंकि हमने x की कितनी वैल्यूज़ होती हैं? स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। सो जो 3 वैल्यूज़ निकली, x सबसे ऊपर वाली जो वैल्यू है वो 1 है, तो x की वैल्यू 1 है। और y की दूसरी वैल्यू, जो दूसरी वैल्यू है वो आपको दूसरी वैल्यू आपकी 1/2 है, तो y आपका 1/2 है। और तीसरी वैल्यू आपकी कौन सी है? -3/2, और z आपका है -3/2। तो इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे वो मेरे साथ आप व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे डिस्कस करेंगे। और ये आज की आपकी होम असाइनमेंट है। सो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे, और ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और ये सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो प्रैक्टिस कीजिए, और जो चीज़ नहीं समझ आती है मुझे दोबारा पूछिए, डिस्कस कीजिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।